बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, 3 दिनों का सत्संग कार्यक्रम और तीनों दिन के सत्संग कार्यक्रम किसी अलग अलग हेतु से रखा गया। जिनको भी यहाँ का पंफलेट मिला है वह पर्चा मिला है, वे लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, चोट लगी ही नहीं है, बस वहाँ चींटी रही होगी, वो मर गई होगी बस। तो उसमें ये बातें विवरण पूर्वक लिखा है। पहला दिन जो हुआ था सत्संग और साथ में गृह प्रवेश, दूसरा दिन जो सत्संग हुआ अर्थात कल, वह श्रद्धेय संत श्री लगन साहेब जी जो बुरहानपुर के संत हो गए थे और इस घर के वो मुखिया थे, तो खास करके खुमान दास जी हैं, उनके बड़े भैया भी यहाँ हैं, तो उनके पिताजी थे। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष करते रहे हैं और माता जी का शरीर आज के दिन साल भर पहले वह छूटा था, तो उनकी बरसी, उनकी प्रथम पुण्य स्मृति का आज दिन है, तो उनकी स्मृति में यह सत्संग का आयोजन है। नाम बुधंतिन बाई, देदान हुआ था, सही सचमुच हुआ है कि केवल देदान सचमुच में हुआ था? नहीं हुआ, हाँ देदान हुआ था वहाँ। अच्छा अच्छा, ऐसा साथी कहते हैं कि उनका आँखें भी किसी को लगी हैं, वो अभी भी देख रही होगी, और शरीर को भी बच्चे वहाँ मेडिकल कॉलेज में ले गए हैं, तो वहाँ भी उसके आधार पर पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं, सीखते हैं, ताकि हम सबके सही ढंग से इलाज कर सकें। ये अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करते हैं। खैर, ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। बहरहाल बात ये है कि उनकी स्मृति में यह आयोजन है, अर्थात आज का सत्संग उनके लिए समर्पित है। उनके प्रति एक कहना चाहिए श्रद्धांजलि का रूप कह सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी यादों में हम कुछ चर्चा करें तो संत जन अपने अपने विषय से बातें बता रहे थे और सभी बातें एक ही बात की ओर संकेत कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखो और वर्तमान के जीवन को ठीक करो। क्यों वर्तमान के जीवन को ठीक करो? देखिए, एक चीज बताऊं मैं, नदी होती है ना, तो नदी का मतलब क्या हुआ? नदी के 2 तट होते हैं। मेरी बातें आप लोग यदि सुने और ध्यान से तो पता चलेगा जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर से आ रहा हूँ मैं, नदी के 2 तट और दोनों तटों के बीच में जलधारा प्रवाहित होती है, नदी कहते हैं। ऐसे ही जीवन के भी 2 तट हैं, एक जन्म और दूसरा तट है मृत्यु। जन्म हुआ और एक दिन उसकी मृत्यु की 2 तट हैं, और बीच में जीवन धारा बहती है। यदि उनमें से कोई एक तट नदी में न रहे तो नदी नहीं कहलाएगी, फिर है ना, नहीं कहलाएगी।
तो नदी का ढंग अलग है, तालाब का ढंग अलग है, कुआं का ढंग अलग है। अभी बहुत बढ़िया उसमें प्रसंग है, अभी तो नहीं कहूँगा उसको। तो यहाँ का भाव है कि दो तटों के बीच जैसे नदी बहती है, ऐसे ही जीवन के दो तट हैं, जन्म और मृत्यु। इसके बीच हमारी जीवन धारा बहती है। महत्वपूर्ण जन्म नहीं है, महत्वपूर्ण मृत्यु नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका अपना जीवन। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है जन्म और मृत्यु? महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कहा जा रहा है क्योंकि जन्म के पहले हम लोगों ने, किसी ने निर्णय नहीं लिया था, कोई तय नहीं किए थे कि हम किसके घर जन्मेंगे, कौन मेरी माँ होगी, किस परिवार में, किस प्रांत में, किस गांव में, कहाँ जन्म लेना है, ये हमारा निर्णय नहीं था। वो हो गया, बस एक सिस्टम के तहत वो स्थिति आ गई और हम आ गए इस जीवन में। तो जिसमें हमारा चुनाव नहीं, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हमारा कोई वश नहीं है, तो कहीं भी हो कोई बात नहीं। तो वो जन्म का महत्व नहीं है। बहुतों का जन्म होता है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। दूसरी बात है मृत्यु। मृत्यु का भी कोई महत्व नहीं है। महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें भी हमारा नियंत्रण नहीं है। हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है। मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें कुछ सुधार नहीं सकते, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए जन्म और मृत्यु हमारे नियंत्रण के बाहर है, उसका कोई मूल्य नहीं, महत्व नहीं है। लेकिन जन्म और मृत्यु भी मूल्यवान हो जाते हैं। कब? जब आप जीवन को मूल्यवान बना लेते हैं। और जिसने भी अपने जीवन को सुंदर बनाया, मूल्यवान बनाया, महत्वपूर्ण बनाया, आज हम उनकी जयंती मनाते हैं, है ना? क्यों याद करते हैं? चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, राम हो, कृष्ण हो, गांधी हो, नानक, जितने भी नाम आप जानते हैं। देखिए आजकल गांवों में भी जन्मदिन का प्रचलन बढ़ गया है। देख देख करके होता है ना, छोटे छोटे बच्चे पहले ही उछलते रहते हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है। अच्छा, घर के लोग भी करते रहते हैं। करही बदर में एक बार 1-2 साल पहले की बात होगी, एक माँ थी, उसकी 2 बेटियाँ थी, बेटी थी कि एक बेटा, अब ख्याल भी नहीं है। तो वो कमरे में बैठे थे, बातचीत होने लगी और कुछ ऐसा फ़ोन आया कि क्या आया, किसी बच्चे का बर्थडे था, तब शायद मुझे फ़ोन किए कि कोई आया, ये भी ख्याल नहीं। तो प्रसंग बात ये चली, आजकल के साहब बच्चों का बर्थडे ठीक से न मनाओ तो उनका मुंह लटक जाता है। अच्छा, केवल मना दो नहीं, बढ़िया से मनाओ। अच्छा, देखने जाते हैं दूसरी जगह। वाह, ये बड़ा प्रचलन। मैं बलौदा बाजार में था, आज से वो भी 2-3 साल पहले की, 2 साल से ज़्यादा हो ही गया होगा, 3 साल। आप बुलाए ही थे, उसमें गया तो बड़ा छोटा बच्चा था, इतना बड़ा। अब उनका बर्थडे था, पहले तो मैंने प्रवचन कर दिया, फिर उसके बाद उनका समय आया तो अब छोटा था तो कुर्सी पर खड़े कर दिए, सामने टेबल, और लोग गिफ्ट ला के देते थे। मैंने देखा बड़े कायदे से संभाल रहा है वो सब लिफाफे को और जो भी मिलता बड़े कायदे से संभाल रहा है, बड़ा खुश। मैंने कहा देखो, अभी से ये छोटा बहुत है लेकिन सयाना काम कर रहा है तो बर्थडे का बड़ा प्रचलन अब हो गया है, पहले नहीं था। यहाँ देखो बुजुर्ग बैठे हैं, कई लोगों को तो अपना जन्म का दिन भी नहीं पता
सही है ना? सोमवार के जन्म लिए तो सोमारू हो गए, है कि नहीं? बैसाख में जन्म लिए तो वैसा नाम हो गया, किसी का और कुछ हो गया, सबका अपना नाम रख देते थे, दिन तिथि कहाँ। तो जन्मदिन पहले भी मनाया जाता, जैसे मैं बताऊं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी महापुरुष थे, राम नवमी महापुरुष थे, क्रिसमस डे 25 दिसंबर छुट्टी अभी भी रखी जाती है, सही ना? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और पूर्णिमा, चाहे वो वैशाख पूर्णिमा हो चाहे ज्येष्ठ पूर्णिमा हो, बुद्ध और सदगुरु कबीर की जयंती मनाई जाए। तो पहले महापुरुषों की जयंती होती थी। क्यों हुई उन लोगों की जयंतियां? क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया, मैं क्या कह रहा था आपको, जीवन को इतना अच्छा बना लिया गया या बना लिए कि अब उनका जन्म बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उनकी याद के लिए हम उनकी जयंती पर भी हम उनकी याद करते हैं। और आप सबको मैं बताऊं, पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने दादा का नाम जानते हैं? अधिकतम लोग, लगभग सब लोग जानते हैं दादा का। अच्छा, दादा के दादा का नाम कितने लोग जानते हैं? तो शायद 50% लोग। अच्छा, उनके दादा के दादा को कितने लोग जानते हैं? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं जानते हैं? उन्हीं के तो वंशज हैं। और बुद्ध और महावीर और कबीर आपको कोई रिश्तेदार थे? राम और कृष्ण कोई रिश्तेदार थे, कैसे जानते हैं उनको? इसका मतलब है उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया, अपने जीवन को इतना अच्छा बना लिया। मैं पहले दिन कहा था, इतना अच्छा बना लिया उन्होंने कि उनके संपर्क में जो भी आए उस समय वे भी अपने जीवन को सुंदर बनाने में लग गए, और बना लिए कई लोग उनके संपर्क में आने लोग। और आज भी उनके विचारों से प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को सुधार रहे हैं, आत्म कल्याण कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने किया अपना काम। मैं इसीलिए बता रहा हूं, केवल जन्म की बात नहीं, उनकी मृत्यु भी, निर्वाण दिवस, निर्वाण दिवस, यहां तक के वो कहाँ रहे, कहाँ बसे, वो सब एक तीर्थ स्थल बन जाता है। कहाँ तपस्या किए, कहाँ उनको जैसे कबीर साहब की मगहर, तो अभी भी लोग मगहर जाते हैं देखने, चलो देखें मगहर, कबीर साहब की समाधि देखने के लिए। बुद्ध के लिए जाते हैं उधर गोरखपुर के आगे कशिया, जहाँ उनका शरीर छूटा। लुम्बनी जाते हैं उनके जन्म स्थली को देखने के लिए। कबीर चौरा जाते हैं जहाँ कबीर साहब जी रहते थे। लहर तारा जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि महापुरुष का जन्म हुआ था वहाँ। वो महापुरुष कैसे हो गए? जब उनका जीवन सुंदर हो गया, जब उसने जीवन को बढ़िया बना लिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बीच में, हम सब भी यही करें। उनका संदेश यही है। क्या संदेश है? कि आप जन्म जहां भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, जो आपके माता पिता मिले, जो आपका परिवार मिला, जो आपके लिए व्यवस्था हुई, जो माहौल मिला, वो हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है उनके अपने अनुसार, आपके माता पिता अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने धन की शक्ति के अनुसार, अपनी जो भी उनको अनुभव हुआ था जीवन में, उसके अनुसार उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब अच्छा किया बुरा किया ये विषय नहीं है विश्लेषण का। मैंने कहा ना, जो अपनी समझ के अनुसार कर दिए। यदि आप किसी कारण से अपने घर वालों को दोष देते हैं, मुझे ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं, मुझे ठीक से पालन पोषण नहीं किया गया, मुझे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखवाया गया,
मेरे लिए पिताजी ने कुछ छोड़कर नहीं गया, मेरे दादाजी कुछ छोड़कर नहीं गए, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास विद्या नहीं है, ये शिकायत करना छोड़ दे। एक अवस्था आने के बाद में आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आप अपने जीवन में बदलाव ला करके वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप गरीब से गरीब लोगों के जीवन को जब कभी नहीं, जिनको आज आप सफल कहते हैं, फिर से कह रहा हूं मैं, जिनको आज आप सफल कहते हैं और बहुत सफल कहते हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनमें से कई लोग हैं जो लोग बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए। बहुत कई लोग तो पढ़े लिखे कम थे। मैं एक बात बताऊं आपको, लोहा का काम करने वाला टाटा बन गया और चाम का काम करने वाला बाटा बन गया। सही है कि नहीं है? इतना छोटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया। सही है कि नहीं है? और अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति हो गया। और हम क्या शिकायत कर रहे हैं? मेरे पास तो धन नहीं है, मुझे तो पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये गलत है। और इतना ही नहीं बता रहा हूं मैं, जिनकी आंख नहीं, जिनके कान नहीं और जिनमें बोलने की भी क्षमता नहीं, उन्होंने भी एक सफल जीवन जी करके दिखाया। हेलन केलर का नाम कई बार मैं याद करता हूं, जो अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, अमेरिका की। अब ये अभी मेरे पास अवसर नहीं बताने का। फिर वो बोली कैसे, फिर वो कैसे लिखी, पुस्तक लिखी, गजब है। स्पीच देने लग गई। शुरू में जो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कितने राष्ट्रपति से मिली, जापान गई, भारत भी आई। और उस समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने तो उनका चित्र भी देखा, उनकी लिखी पुस्तक पढ़ी मैंने, ऐसे उनके हाथ को पकड़कर उनको अपनी कविता सुना रहे थे। और क्या करती थी, कई बार बताऊं, कोई क्या बोल रहा है उसके मुंह में से हाथ रख देती थी और वो समझ जाती थी कि ये क्या बोल रहे हैं। कमाल की लेडी थी, बहुत लंबे समय तक जी। फिल्म में भी काम करने का मन किया, शादी नहीं की थी। देखने में बहुत सुंदर, उनका चित्र देखने से शादी का मन तो हुआ था एक बार बीच में, लेकिन अंत में शादी नहीं करती है। कमाल का काम किया उसने, कितना परिवर्तन किया है उसने अपने में और बहुतों के बीच में। और हम में तो दोनों आंखें से ही है, कान से ही है, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम शिकायत करते चले जा रहे हैं कि हम सुखी नहीं हैं, हम परेशान हैं क्योंकि घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, समाज वाले साथ नहीं दे रहे हैं। इसको बढ़ा दिए हैं। नहीं, मैं एक बात कहूं आपको, मेरा निवेदन क्या है, आप लोग जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आज एक संदेश सुन के चले जाओ, बाकी ठीक है। क्या संदेश है वो? ऐसा चाहते हैं आप तो आज से एक काम करें, शिकायत करना बंद कर दे। बस देखना कितना बड़ा अंतर आएगा। दूसरों को दोष देना बंद कर दें आप, एक बहुत बड़ा काम होगा जीवन में। करके देखो, जरा से करके देखो। मैं कहा था कि याद तो है हमें, एक दिन शायद शुरू दिन मैंने ये उदाहरण याद किया था, कबीर साहब जी ने कहा तो है, बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। ये हम बचपने से याद किए हुए हैं, हमें याद है और जरूरत पड़ने पर हम अब इसका उपदेश भी
कर देते हैं। लेकिन जीते कैसे हैं, जीते कैसे हैं वो भी सुन लीजिए। दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए जो दो आंखें ना वो भी फूट जाती हैं। ऐसा होता है, देख लीजिए। सूरत में एक मैंने फ्लेक्सो छपवाया है, छोटा सा, ऐसे पुस्तकालय के सामने दरवाजे पर चिपकाए हैं। गलती पीठ की तरह होती है, खुद के सिवाय सबकी दिखती है। गलती पीठ की तरह, अपनी पीठ को कितने लोग देख पाते हैं, बाकी की पीठ को देखते हैं। ऐसी गलती है, अपनी गलती नहीं दिखती हमें, सबकी गलती दिखती है। बस मैं गलत हूं एहसास नहीं होता है, और जीवन परिवर्तन के लिए पहला कदम है। और मैंने कल याद दिलाया, तो उस दिन भी कहा था, कल ही शायद कहा था सुबह के सत्र में, यह एहसास करो, ये तय करो कि सचमुच मेरे में गलत है। महसूस करो इस चीज को, और जब इसको स्वीकारोगे तो जानते हैं बड़ा काम हो जाएगा जीवन का। मैं पहले एक उदाहरण दूं फिर बताऊं इस चीज को। फ्रांस में, नहीं फ्रांस नहीं है ये, फ्रेडरिक महान, फ्रांस वाली घटना अलग है। फ्रेडरिक महान बहुत प्रसिद्ध एक महाराजा थे विदेश में। वो राजा और बहुत ही ऊंचे लेवल के थे, जैसे हम लोग मार्कस ऑरेलियस की चर्चा करते हैं ना, उसी ढंग से वो भी फ्रेडरिक महान कहा जाता है। वे एक दिन अपने राज्य के एक बड़े सेंट्रल जेल में, जेल खाने में गए देखने के लिए। घटना है, गए। अब जब गए तो पहले से लोग जेल की व्यवस्था दुरुस्त किए। अच्छा, जेली जो जितने कैदी थे उनको भी संदेश मिला था कि भाई राजा सम्राट आ रहे हैं, सम्राट आ रहा है। अब सबके मन में कुछ बातें थी कहने के लिए, उनको आए। अब खड़े हैं सब किनारे, और वो सबको देखते हुए मिलते हुए चलने लगे। तो किसी पूछे लोगों से कभी कभी, तुम जेल में कैसे आ गए, क्या कहा, जेल में कैसे आए? तो उन्होंने क्या कहा, लोगों ने, कैदी जो कैदी थे जेल में थे, जेली लोग क्या कहते थे, मुझे फंसाया गया। क्या कहा, मुझे फंसाया गया, मैं निर्दोष था। कुछ लोगों ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे लड़ने के लिए, इसलिए मैं हार गया और मैं जेल में आ गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझे यो किया गया। अधिकतम लोगों ने, सब कैदियों ने क्या कहा, मेरी गलती में, मैं गलत नहीं था, मैं सही था, मुझे ऐसा किया गया, वैसा किया गया। एक कैदी था, वो एक किनारे सिर लटकाए बैठा था, बड़े उदास। उनके पास भी पहुंचे फ्रेडरिक महान। उन्होंने कहा, तुम भी बताओ अपनी बात, तुम भी बताओ। उन्होंने क्या कहा कि महाराज मैं गलत हूं। क्या कहा, मैं गलत हूं, मैंने गलती की है और उसकी सजा मुझे मिली है, और मैं जानता हूं जितनी मैंने गलती की है शायद सजा उतनी नहीं है, इसलिए मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि मैंने गलत किया है, मुझे पश्चाताप करना है। तो सम्राट ने क्या कहा, जेलर से, इसको बाहर निकाल दो, इसको यहां से बाहर निकालो, जेल से इसके तुरंत बाहर करो। क्या कहा, इनकी छुट्टी कर दो, यहां से जेल में न रहे, अब ये बाहर चला जाए। तो अन्य कैदी लोग क्या चिल्लाए, अरे उसने गलत करने का स्वीकार किया, उसको क्यों बाहर कर रहे हो, जेल से रिहा कर रहे हो, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? इसने कहा, ये गलत आदमी है ना, इस गलत के साथ आप जितने अच्छे लोग हैं ना, वे लोग सब बिगड़ जाओगे, इसलिए अब आज से इनको जेल से छुट्टी होती है, ये मुक्त होते हैं, जेल से रिहा किया जाता है, आप लोग जेल में रहो। मैं क्या संदेश देना चाहता हूं इस उदाहरण से, कि उसने स्वीकार किया कि मेरी गलती है, और जैसे उसने गलती को स्वीकार किया वैसे ही वो जेल से मुक्त हो गए। आप भी जिस दिन स्वीकार करेंगे अपनी गलतियों को, दोषों को, और आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे, आप उसे रहने नहीं देंगे। कोई भी विकार, कोई भी कचड़ा आप पसंद करते हैं? बताओ, कोई भी कचड़ा, कहीं का भी विकार हो,
चाहे वह कपड़े की गंदगी हो, चाहे वो घर की गंदगी हो, चाहे बर्तन की गंदगी हो, कहीं चाहे गली की गंदगी हो, हम पसंद नहीं करते हैं। और जिस दिन ये पता चल गए मेरे अंतस में गंदगी भरी है, क्या आप उसे रहने देंगे? आप लग जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। और यदि आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब उसका आप पालन पोषण कर रहे हैं। ये थोड़ा कठोर है, ये समझना। क्या कह रहा हूं मैं? जिस दिन आपको क्रोध देख लेंगे, मेरे में क्रोध है, बस क्रोध नहीं रहेगा। जिस दिन ये पता चल जाएगा मेरे में निंदा है, बस आप उससे अलग हो जाएंगे। क्यों? आपको लगेगा ये तो कुरूपता है, ये तो गंदगी है, ऐसा करना कोई अच्छे जीवन का लक्षण ही नहीं है। नहीं, मैं इसे हटाऊं, मैं इसे दूर करूं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जीवन पर हम में से बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको जीवन जीने के लिए भोजन की जरूरत है, जीवन जीने के लिए कपड़े की जरूरत है, घर मकान की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की जरूरत है। लेकिन सुखमय जीवन जीने की भी जिम्मेदारी आपकी है। कितनी बार मैंने उदाहरण दिया है कि आप अपने घर परिवार में योजना बनाते हो। कौन सी योजना बनाते हो? जैसे खेती कैसे करनी है, या फिर दुकान को कैसे बढ़ाना है, दुकान को और अच्छा विस्तार कैसे करना है, जो कहीं भी हो उसकी योजना बनाता है। बच्चे की शादी करनी है, योजना बनाते हैं, भाई शादी करनी है। मकान बनाते हैं, उसके लिए भी तैयारी करते हैं, योजना बनाते हैं। कहीं टूर में जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसकी भी योजना बना लेते हैं। ये सारी योजना क्यों बनाते हैं? मैं एक छोटा सा वाक्य कहने जा रहा हूं, जरा सुन लो, बड़े काम की है ये। पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। मैंने क्या कहा? थोड़ा सा वाक्य फिर से सुन लीजिए। पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। मतलब पूर्व में ही नियोजन कर ले बढ़िया सा। और मैं उदाहरण देता हूं ना मकान का। मकान का आप नक्शा बना लेते हैं, और मनपसंद का नक्शा में चाहे जितना परिवर्तन करना है करो, उसमें कागज में ही बदलाव होगा। और कहीं जो पसंद का नक्शा नहीं है या पसंद का नहीं है वो ठीक ठाक, और वैसा कहीं मकान बना लिए तो आप जीवन भर पछताएंगे। क्या बताऊं, ऐसा मकान जिसमें देखो ना ये सिर भी लगने लगता है, और बाथरूम का पानी ठीक से नहीं निकलता है, किचन भी साफ ठीक से पानी ढलता नहीं है, हवा नहीं है, प्रकाश नहीं है। उस घर में रहने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपने योजना बनाई, नियोजन किए, एक सुंदर सा आपने स्ट्रक्चर, एक ब्लू प्रिंट निकाल लिए नक्शा बना करके, और फिर बिल्डर से बोले कि भाई ऐसा एक मकान बनाना है। कारीगर को बोले ऐसा बनाना है, किसी ठेकेदार को। और वो फिर क्या ध्यान रखता जाने, फिर से बता रहा हूं क्या ध्यान रखता है। वो ध्यान रखता है, एक ईंट रखने के पहले सोचता है जो मैं ईंट रखने जा रहा हूं, जो मसाला रखने जा रहा हूं, उससे कहीं दरवाजा तो बंद नहीं हो रहा है, उससे कहीं खिड़की तो बंद नहीं हो रहा है। हर सामान, मकान का कोई भी सामान लगाता है तो क्या देखता है, नक्शे के अनुरूप है। बस ऐसा तो नहीं कि जो बना रहा हूं नक्शे को बिगाड़ रहा हो, जो सामान रख रहा हूं, चाहे खिड़की लगा रहा हूं, कुछ भी लगा रहा हूं, कोई भी सामान उस दीवार जोड़ने में, कुछ करने में लगा रहा हूं, उचित जगह खिड़की छोड़ता है, उचित जगह दरवाजा छोड़ता है, उचित जगह वेंटिलेशन, सब कुछ वो सही तरीके से कहाँ क्या है। और तब क्या होता है, सपनों का घर, मनपसंद का घर। बस ये एक नियम है। ऐसे ही जीवन के बारे में समझो। जब आपने एक योजना बना ली, मुझे कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन चाहिए, सुखमय जीवन चाहिए, आनंदमय जीवन चाहिए, पारिवारिक संबंध बढ़िया चाहिए, स्वास्थ्य सुंदर चाहिए,
या आर्थिक संपन्नता भी मुझे चाहिए। इन सब चीजों की आपने जीवन की नक्शा बना ली है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जब आप बोलेंगे तब ध्यान रखेंगे। ये ईंट रखना है, आपका बोलना ईंट रखना है, आपका सोचना हर वो मसाला रखना है, आपका करना ये जीवन को बनाना है। मैं एक वाक्य कहा करता हूं, हमारा प्रत्येक विचार हमारा जीवन भविष्य बना रहा है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। हमारे जीवन को निर्माण करने वाले ये ईंट, गारा, सीमेंट जो भी हैं वो क्या हैं? ये हमारे विचार हैं, ये हमारे शब्द हैं, ये हमारे कार्य हैं, इसी से बनाते हैं। और यदि कहीं वो गलत हुआ तो, कल मैंने कर्म के विषय में बोला था, वो कहीं गलत हुआ तो बताओ, बिल्डिंग मटेरियल ही गलत हो गया या रखने का ढंग ही गलत हो गया, मकान गलत बनता चला जाएगा। जीवन गलत, मकान तो कभी आप ठीक भी कर लें, चलो मेहनत तो है मकान को ठीक करने में, लेकिन जीवन एक बार बिगड़ जाता है ना, समझो बहुत नुकसान करता है वो, और बहुतों का नुकसान करता है। सोचो कितने लोगों का बिगड़े हुए लोग बिगाड़ डालते हैं। एक शराबी आदमी कितने को खराब कर देता है, एक जुआड़ी आदमी कितने का नुकसान करता है, अपने ही परिवार का, खुद का नुकसान करता है, परिवार वालों का नुकसान करता है, जो भी कोई देखे उनका नुकसान, जो भी हो गलत आदर्श स्थापित करता है, पूरे समाज में वह प्रदूषण फैलाता है, पूरा स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। चाहे उसको आप देशद्रोही कहो तो कोई गलत नहीं है, क्या वो सुंदर देश के निर्माण में सहयोगी है? एक शराबी, एक जुआरी, एक हत्यारा, क्या सुंदर समाज में उनका सहयोग है? सुंदर राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग है? सुंदर परिवार के निर्माण में उनका सहयोग है? अपने ही परिवार को बर्बाद कर रहा है। उसके घर की पत्नी, उसके बाल बच्चे, उनके माता पिता कितना दुखी होते होंगे। एक शराबी घर में शराब पी कर आता है तब। मैं तो ये कह रहा था कि आपकी जो सोच है, आपका जो कार्य है, आपका जो शब्द हैं, ये आपके सुंदर जीवन के निर्माण में सहयोगी बने, सहयोगी बने, ये ध्यान रखो। क्योंकि जब आपने नक्शा बनाया है, आप ध्यान रखेंगे मैं जो बोलने जा रहा हूं क्या मेरे संबंधों को खराब कर देगा? ध्यान रखो, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि इससे संबंध बिगड़ने वाले हैं। मैं जो कर रहा हूं क्या इससे संबंध बिगड़ेंगे? ध्यान रखेंगे। क्या मैं जो खा रहा हूं मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल है? क्या ध्यान रखना होगा? नहीं, ये मेरे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, ये मुझे नहीं खाना है। हर जगह ध्यान रखना शुरू कर देंगे आप, और हर काम आपका सुधरता चला जाएगा। क्योंकि आप और हम सब ने योजना बनाई ही नहीं है कैसा जीवन जीना है। देख रहे हैं लोगों को, कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, शादी करते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, उसी में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हो हल्ला करते हैं, ऐसा करते करते खत्म। समझ रहे हैं? जिस दिन जीवन के महत्व को आप समझेंगे, जीवन का जिस दिन आप हिसाब लगाना शुरू कर देंगे, जिस दिन जीवन का हिसाब आपको मिल जाएगा। किसी ने वो कवाली में आया है ना, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, ये जीवन फिर से मिलने वाला नहीं है, ये जवानी फिर से लौटने वाली, उसी में आया है कि ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी ढल गई, कैसे आया है, जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। कोई एक रोल मॉडल, कोई एक आदर्श, कोई एक सदगुरु की शरण ले, कोई एक ऐसे संदेश सुन लो जो आपके जीवन को बदले। किसी से जुड़ो अच्छे विचारों से, नहीं तो बिखर जाएगा जीवन। मैं कह रहा था जीवन का हिसाब पहले ही कर लो। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं इस पर। संत एकनाथ, कितनी बार उदाहरण दिया। संत एकनाथ, महाराष्ट्र के संत, एक तुकाराम संत, नाम सुने होंगे ना, संत एकनाथ का भी नाम सुने होंगे। मैं उसके बचपने की घटना बताता हूं। जब वो छोटे थे तब अपने गुरु स्वामी जनार्दन, गुरु के ना तो स्वामी जनार्दन के आश्रम में रह करके शिक्षा ले रहे थे। छोटे थे, शिक्षा के उद्देश्य से वो गए थे।
तो हुआ क्या, गुरुजी ने उनको एक काम दे दिया हिसाब किताब का। कौन सा हिसाब किताब? कोई पैसा आए, कोई पैसा ले जाए खर्चा के लिए, तो एक रजिस्टर दे दिया, इसमें तुम लिखा करो कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, हिसाब लिखा करो। तो एक दिन क्या हुआ, हिसाब शाम को जब मिलाने लगा तो 1 पैसे का हिसाब नहीं मिला, 1 पैसे का हिसाब नहीं मिला। अब वो हिसाब खोज रहा है, कहाँ गलती हो गई, कैसे हो गया, बार बार रजिस्टर को उलटता, बार बार याद करता, ऐसा करते करते रात 12 बज गए, हिसाब मिल ही नहीं रहा है। और बिना हिसाब मिलाए, बड़ा वो तो सच्चा सेवक ही था, शुरू से ही कहते ना, हो नार बिरवान के होत चिकने पात, तो वो मन था कि हिसाब मिले, कहाँ गया वो 1 पैसा, खोजता रहा खोजता रहा। 3 बज गए, 3 बज गए रात में। अचानक उसे याद आया, अरे अमुक सामान को तो लिखा ही नहीं गया, 1 पैसे में खरीद के लाए थे। और जैसे उनको याद आया 1 पैसे का, उसने पता नहीं भूल ही गया, जोर से आवाज निकली, मिल गया मिल गया मिल गया। बाजू में उनके गुरु महाराज बैठ करके ध्यान कर रहे थे कमरे में। सोचा रात में 3 बजे मिल गया, क्या चिल्ला रहा है छोटा सा बच्चा। उठ करके आया कमरे पर, बेटा क्या मिल गया जो चिल्ला रहे इतने जोर से। वो बड़ा शर्मा गए, गुरुजी क्या बताऊं, अरे 1 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, रात बीत गई, अचानक ख्याल आया अमुक सामान आया था, उसको लिखना ही भूल गया था, और जैसे वो हिसाब मिला मुझे पता ही नहीं चला, मैं चिल्ला बैठा। गुरुजी ने जो बात कही ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा, बेटा 1 पैसे का हिसाब मिल गया, कितने खुश हो गए तुम। कहीं तुम्हें जीवन का हिसाब जिस दिन मिल जाएगा ना, उस दिन की खुशी को देखना। हम में से कितने लोग हैं जीवन का हिसाब लगाते हैं, कभी सोचते ही नहीं कि हमारा जीवन सही है या कैसे। हम दौड़ रहे हैं, और मिले, ये हो जाए वो हो जाए। इतने दौड़ते दौड़ते कभी तो रुक करके पूछो अपने आप से, इस दौड़ते भरे जीवन में, और इधर भी उम्र ढलती चली जा रही है, मैंने क्या पाया। मन का ठहराव या मन का भटकाव, देखो जरा से, मैंने क्या पाया इसमें आज तक के जीते जीते। मन का ठहराव या मन का भटकाव, मैंने क्या इकट्ठा किया। अशांति, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, क्या है, यही तो शिकायत, यही तो मैंने इकट्ठा किया है। मैंने क्या शांति इकट्ठी की है जो मेरे साथ सदा चलने वाली है? क्या मैंने प्रेम इकट्ठा किया? क्या मैंने स्वास्थ्य बनाया अपना? सोचो जरा से, क्या मैंने रिश्तों पर ध्यान दिया? क्या ध्यान दिए, क्या जी रहे, क्या कचरा इकट्ठा कर लोगे। कबाड़, वो सब चीज इकट्ठा करते चले जाते हैं जिसे छोड़कर आप जाते ही हैं। अभी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, और जिसे आप छोड़ नहीं सकते अभी और कभी नहीं, उसके बारे में ध्यान ही नहीं है। जैसे एक मकान बना, एक गाड़ी, किसके पास जितनी है कोई बात नहीं, जब भी कोई जाता है घर, अभी आप लोग आए हैं अपने अपने घरों से, क्या छोड़कर आए? मकान छोड़कर आए, जमीन छोड़कर आए, बैंक बैलेंस छोड़कर आए। अच्छा गाड़ी में भी आए, गाड़ी वहां खड़ी है, साथ में लेके बैठे हैं। रात में आप गाड़ी से आते, रात में बिस्तर तक गाड़ी जाती है? नहीं जाती। लेकिन आपके साथ आपका विचार है, आपके साथ आपका स्वभाव है, आपके साथ आपके भीतर की या तो पवित्रता है या फिर भीतर की गंदगी है, वो आप सदैव साथ लेकर जाते हैं। चाहे यहाँ हो, अपने घर में हो, रायपुर जाएं, दिल्ली जाएं, अमेरिका जाएं, जापान जाएं, वो आपके साथ चलने वाले हैं। और मैं बताऊं, आप चंद्रमा में भी चले जाएंगे तो आपका सुख दुख वहां भी जाएगा, बैर विरोध वहां भी जाएगा। जिसके प्रति दुश्मनी है वो वहां भी जाएगी, और जिसके प्रति मोह है वहां भी जाएगा। ये सदैव साथ चलने वाले हैं।
जो सब समय साथ रहता है। आप यहाँ रहो, खेत में रहो, कहीं भी रहो, आपके किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको गाली दी, अभी भी आपके मन में चढ़ा हुआ है। किसी के प्रति मोह है, आकर्षण है, वो अभी भी मन में चढ़ा हुआ है। आप गांव बदल करके उसको नहीं छोड़ सकते। समझ लीजिए, दिन बीत जाते हैं, वर्षों बीतते चले जाते हैं, वो बातें नहीं जाती हैं। साथ चलते हैं जो हर समय 24 घंटे आपके साथ हैं, क्या उसे सुधारने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? वही तो आपका जीवन है, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो जीवन को जिस दिन आप सुधार लेते हैं, उस जीवन को जिस दिन आप सुंदर बना लेते हैं, मैं फिर से निवेदन करूं, आपका जन्म का भी महत्व हो जाता है और आपकी मृत्यु का भी महत्व हो जाता है। पूरा जीवन, पूरा स्ट्रक्चर ठीक होने लग जाता है। लेकिन हम सब केवल उन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने और समय खपाते हैं और उसी के लिए संघर्ष भरा जीवन जीते हैं, अशांत भरा जीवन जीते हैं। न हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, न रिश्तों का ध्यान रखते हैं, न मन की शांति का ध्यान रखते हैं। ये सबको खो करके आपने कबाड़ इकट्ठा ही कर लिया। गुरुदेव जी कहते थे ना, बड़े कबाड़ी। गुरुदेव जी संस्मरण सुनाओ, गुरुदेव जी प्रवचन आप सुनना। एक बहुत धनी आदमी आए गुरुदेव जी से मिलने के लिए, तो जो उनको मिलवाने के लिए लाए थे बड़े सेठ को, तो भगत था। उसने कहा कि साहब जी, ये हमारे शहर के नगर सेठ हैं, बहुत धनी हैं, मतलब धनी आदमी, मतलब बड़े सेठ हैं कहे। गुरुदेव जी ने कहा हाँ, ये बड़े कबाड़ी होंगे। वो बेचारा सकते में आ गए। अब किसी बड़े सेठ से कह दो हाँ बड़े कबाड़ी होंगे, ये लोग छोटे कबाड़ी हैं। उसने कहा तुम छोटे कबाड़ी हो गए, बड़े कबाड़ी होंगे। वो बड़े मतलब असमंजस की दृष्टि में बड़े आश्चर्यवत गुरुदेव जी की ओर देखने कर, बैठो बैठो। गुरुदेव जी ने कहा देखो, बड़े कबाड़ी का मतलब क्या हुआ, आपके पास में बड़ा मकान होगा। मकान का मतलब क्या हुआ है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, सीमेंट है, बालू, यही तो है। इसी का तो कबाड़ मकान खड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जिसके घर बन रहा हो, देखो बिल्डिंग मटेरियल, समझ रहे हो ना, वहाँ कुछ बालू की ढेरी है, वहाँ ईंट की ढेरी है, वहाँ लोहे की ढेरी है, वहाँ कुछ है, सबको जोड़ दिया गया, मकान खड़ा हो गया। तो कबाड़ ढेरी ही तो है, वो कुछ और थोड़ी है। कुछ रुपये पैसे के आपके पास में कबाड़ ज्यादा होगा, नोट का, कुछ सोने चांदी का होगा, कुछ गाड़ी मोटर होगा, कुल मिलाकर आप बड़े कबाड़ी हैं। ये बातें जब सुने वो बड़ा रिलैक्स हो गए। सही कहते हैं महाराज जी, बस कोई बड़ा कबाड़ी है, कोई छोटा कबाड़ी है, लेकिन जो मन का ध्यान रखा, शांति का ध्यान रखा, जीवन को ध्यान रखा, मेरे जीवन में जो अवगुण हैं वो न रह जाए। कितने सद्गुणों को आप धारण करते हैं, ये विषय कम है, महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आपके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा की जा सकती है कि सारे सद्गुण आपके जीवन में आए। लेकिन आप अपने अवगुणों को रख करके आप जीते हैं, ये आपकी गलती है, समझ लीजिए। इसलिए हम अपने अवगुणों को निकालें, सद्गुणों को लाएं, पवित्रता को लाएं। और जब ये कोई काम, अब केवल एक चीज बता दूं अंतिम में, केवल आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लग जाएंगे ना, आप समझ लीजिए, आप अपने बोलने के ढंग को सुधारने लग जाएंगे, अपने सोचने के ढंग को सुधारने लग जाएंगे, अपने करने के ढंग को सुधारने लग जाएंगे, तो अपने आप रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा अपने आप। अब करके तो देखो, हमारी समस्या क्या है, सामने वाला सुधरे, सामने वाला हमारे से अच्छा व्यवहार करे, यही है ना, वो मुझे सम्मान दे, वो मुझे प्रेम दे। जैसे हम भिखारी बने हुए हैं, मंदिर में भी जाते हैं ना, भिखारी लोग जाते हैं, कुछ मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं और कुछ मंदिर में लाइन लगा करके भगवान के दर्शन के लिए वो भी भिखारी होते हैं। वो भी भीख मांगते रहते हैं, मुझे धन मिले, मुझे पद मिले, मुझे बड़ा पद मिले, मुझे मुकदमा में विजय हो, मेरा बच्चा ठीक हो, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक, ये सब मांगने जाते हैं मंदिरों में। क्या
भगवान के मंदिर में भिखारी बन के जाओगे, आपको कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ का प्रसंग अलग है। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, क्या कि आप जिस दिन सुधार करने लग जाते हैं, सब बदल, जो वो कहावत पुरानी सुने होंगे ना कि हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, भूल गए। ठीक है, युग तो वही मैं कहना चाहता हूँ। दीवारों में लिखा हुआ हम लोग पहले पढ़ते थे, अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार, यही सदगुरु कबीर का संदेश है, महापुरुषों का संदेश है, जो पूर्व में हुए हैं, सब ने यही संदेश दिया। तो मैंने ये बात कही। आज माता जी बुधंती माता जब पहले आते थे तो बैठे रहती थी, तो बैठे बैठे चलती भी थी। वो उनका पूरा शरीर एक्टिव नहीं था, पहले तो बहुत काम की होगी, तो लेकिन बड़ा उनका बचपना का जो सरलता, सौम्यता, सब कुछ बढ़िया उनका, हर समय मुस्कुराते रहना, सरल होना, सब कुछ उनका बढ़िया चलता था। और बहुत सेवा का अवसर नहीं दी। ऐ नहीं कि बिस्तर पर पड़ी रही वर्षों महीनों, ऐसा कुछ नहीं है। बस खाते पीते सहज ढंग से वो विदा हो गई। आज उन्हीं की वर्षी पुण्य, प्रथम पुण्यतिथि है। इनके अवसर पर परिवार के लोगों ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। माता जी ने निश्चित रूप से जो अपने बच्चे थे उनको अपने जानकारी के आधार पर उन्होंने पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए, और तभी तो आज भी संत गुरु को मानने लगे हैं। तब अभी भी सत्संग के प्रति जुड़ाव है, अभी भी अच्छे पथ पर चलने का संकल्प है। ये माता जी के दिए हुए संस्कारों का फल है। उन्होंने जो कुछ परिवार को दिया, परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है उनके दिए हुए संस्कार को, उनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में लाएं और धारण करें। मैं समझता हूँ ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी। यदि उनके विपथ चलते हैं, उन्होंने सही खान पान का तरीका बताया, और घर का कोई सदस्य गलत खान पान करने लग जाए, कोई गुटखा खाने लग जाए, कोई सिगरेट पीने लग जाए, कोई अंडा मांस मछली खाने लग जाए, इसका मतलब है आपने जो दूध पिया है माँ का, उसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं हैं। जो माँ ने संस्कार दिया उसका पालन करो। इससे क्या होगा? स्वयं सुखी रहोगे, परिवार सुखी रहेगा, सब में कुछ अच्छा होने लग जाएगा। और सदगुरु कबीर के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण, कबीर साहब जी के विचार जो हमारे जीवन को कितना सुंदर बनाने के लिए, ना कोई अंधविश्वास, ना कोई भ्रम, ना कोई झंझट। ये नहीं है कि तुम तीर्थों में जाओ, ये नहीं है कि अमुक देवी देवता को पूजो। उनका कहना क्या है? ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो आपके दिल में है। देवी देवता कोई आकाश में नहीं है कि मंदिर में है कि कहीं है। देवी देवता ये मनुष्य हैं। परिवार के जितने देवी घर में सदस्य हैं, सब देवी और देवता के रूप में हैं। उनके साथ सुंदर व्यवहार करो, यही उनकी पूजा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी न भ्रम अंधविश्वास से दूर असली देवी देवताओं से मिलाते हैं, असली भगवान से मिलाते हैं, और वो जीवन को कल्याण में बनाने का रास्ता बताते हैं। तो माता जी ने जो संस्कार घर वालों को दिए, उस रास्ते पर चलें। मैं माता जी की याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, क्योंकि इतनी देर से बैठे सुन रहे हैं लगातार, आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए और ये शुभकामना करते हुए कि आप सबका भी जीवन स्वस्थ हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, सुंदर आपके पास में आर्थिक स्थिति हो और मन शांत हो, ये काम आप कर सकें, इसकी शुभकामना है। साहेब बंदगी साहेब।